being taught. Almirah is being opened. The door is being opened. The window is being closed. Hey everyone, this is Jyoti here. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं voice. As I mentioned these all the sentences now, कि अभी अभी जो मैंने sentences mention किए हैं, can you guess which kind of sentences I used now? Do you know कि हमने अभी जो मैंने अभी sentences बोले हैं वो कौन से तरह के sentences हैं? Do you know that? Okay, let me tell you कि ये जो sentences हैं ये sentences हैं voice के. ये हैं active and passive voice. तो आपको कब एक्टिव वॉइस बनाना है, कब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो यही सेंटेंसेस आपकी हेल्प करेंगे. अगर तो आपको ये बताया गया है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, राइट, किसी चीज के ऊपर काम हो रहा है, किसी पर्सन के ऊपर काम हो रहा है, तो उस केस में ये क्या बनेंगे, पैसिव वॉइस बनेंगे. जैसे मैंने बोला कि दरवाजा खोला जा रहा है, राइट, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि दरवाजा कौन खोल रहा है. मैंने जस्ट बोला कि दरवाजा खोला जा रहा है. दैट मीन्स द डोर इज बीइंग ओपन्ड. अगर मुझे बताना हो कि मैं दरवाजा खोल रही हूँ तो मैं क्या बोलूँ, आई एम ओपनिंग द डोर, राइट, ये भी ठीक है, आई एम ओपनिंग द डोर. बट मैंने नहीं लगाया कि मैं खोल रही हूँ, मैंने जस्ट बोला कि दरवाजा खोला जा रहा है. सो द डोर इज बीइंग ओपन्ड. कौन खोल रहा है, बाय लगाकर उस पर्सन का नेम लगा दो. द डोर इज बीइंग ओपन्ड बाय मी, बाय माई ब्रदर, बाय माई सिस्टर. जिसने भी खोला है, मतलब जो भी खोल रहा है, यू कैन यूज द नेम ऑफ दैट पर्सन. अलमीरा इज बीइंग ओपन्ड. अब मैंने ये नहीं बोला कि आई एम ओपनिंग एन अलमीरा और यू आर ओपनिंग एन अलमीरा. नो, ऐसा नहीं बोला. हमने सिर्फ बोला कि अलमारी को खोला जा रहा है. तो उस केस में क्या लगाने हैं, हमने पैसिव वॉइस का यूज करना है. खाना बन रहा है, राइट, खाना बन रहा है. फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड. वी डिडंट मेंशन कि खाना कौन बना रहा है. हमने सब्जेक्ट को आगे नहीं लगाया, हमने सिर्फ बोला कि खाना बन रहा है, चाय बन रही है. टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड. दैट मीन्स हमने सब्जेक्ट को नहीं बताया कि चाय कौन बना रहा है, खाना कौन बना रहा है, कपड़े कौन धो रहा है, हमने नहीं बताया. हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, सिर्फ अपने काम से मतलब है कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. दैट्स इट. कौन कर रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो उसी केस में हमने कौन से सेंटेंसेस बनाने हैं, पैसिव वॉइस बनाने हैं. अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि खाना कौन बना रहा है यहाँ पर, राइट. उनको सिर्फ लेना देना है कि खाना मिलेगा यहाँ पर और हम खाना खा के जाएंगे. तो यही चीज है कि खाना बन रहा है. कौन बना रहा है, वी आर नॉट गोना मेंशन है. तो हमने सिर्फ बोला फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड. और मैंने सिर्फ बोला कि मुझे इनवाइट किया जा रहा है, आई एम बीइंग इनवाइटेड. ये सेंटेंसेस क्या हैं, पैसिव वॉइस. कि आपने जो काम कर रहा है उसके बारे में कुछ ना बताकर वो बताया जिस पर काम हो रहा है, राइट. अगर मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग यू, मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, दैट मीन्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ. लेकिन जैसे ही आप बोलोगे यू आर बीइंग टॉट, इसका मतलब बन गया कि आपको पढ़ाया जा रहा है. एक पर्सन काम करने वाला, वो काम करने वाला तो कौन है, सब्जेक्ट, ठीक है. तो हमने बोला आई एम, लाइक मैं कुछ भी बोलूँ, ही इज कॉलिंग मी, आई एम कॉलिंग यू, ही इज स्कोल्डिंग मी, आई एम स्कोल्डिंग यू, या माई ब्रदर इज स्कोल्डिंग मी, माई ब्रदर इज बीटिंग मी. कोई भी सेंटेंस मैंने बनाया, यहाँ मैंने बताया कि काम कौन कर रहा है. दैट मीन्स मैंने बताया कि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, राइट. लेकिन इसी के बाद मैंने सेंटेंस बनाया आई एम बीइंग स्कोल्डेड.
आई एम बीइंग स्कोल्डेड। इसका मतलब है कि मुझे डांटा जा रहा है, मैं नहीं डांट रही हूँ, मुझे डांटा जा रहा है। और अगर मैं बोलूँ आई एम बीइंग लव्ड, मुझे प्यार किया जा रहा है, बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं। सो यही यही चीज़। तो अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर वो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज बीटिंग मी, राइट। लेकिन मैंने बताया यहाँ कि मेरा भाई मुझे मार रहा है, मुझे बीट कर रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि देखो आई एम बीइंग बीटन अप, दैट मीन्स मुझे मुझे मारा जा रहा है, पिटाई मेरी हो रही है, मैं नहीं पीट रही हूँ किसी को, मेरी पिटाई हो रही है। सो ये जो मेरी पिटाई हो रही है, काम मुझ पर हो रहा है, तो वो सेंटेंसेस किस में आएंगे? पैसिव वॉइस में आएंगे। लेट्स डू सम एग्जाम्पल। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, लाइक एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट। उसके बाद में आता है इज एम आर, फिर आता है V1, फिर आता है ING एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। पैसिव वॉइस में अगर हम बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आए, हमने बनाया सब्जेक्ट, प्लस में इज एम आर का इज एम आर रखा, प्लस में हमने लिया बीइंग, BEING, बीइंग, एंड देन हमने ली V3 थर्ड फॉर्म, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पैसिव वॉइस में आएगी। तो V3 के बाद हमने क्या लिया? बाय लिया, एंड देन हमने क्या लगाया? जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यही बनाएंगे अब सेंटेंस, ही इज बीइंग स्कोल्डेड। यहाँ पर क्या बोला? ही इज बीइंग स्कोल्डेड, दैट मीन्स उसे डांटा जा रहा है, राइट। अगर यहाँ पर आपको बताना है कि उसे डांटा जा रहा है, लेकिन कौन डांट रहा है उसे, राइट, मतलब कि किसके द्वारा उसे डांटा जा रहा है, तो अगर आपको उस पर्सन को भी मेंशन करना है तो आप लगाएंगे बाय एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और बाय के साथ उस पर्सन का नेम लगाएंगे। अगर नेम है तो, अगर आई वी यू दे की तरह यूज किया है तो आई का क्या हो जाएगा? मी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बीइंग बिटन अप बाय मी, उसे डांटा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है मेरे द्वारा, राइट। और जैसे मैं बोलूं कि दे आर बीइंग ट्रैप्ड, दे आर बीइंग ट्रैप्ड, मतलब कि उन्हें जाल में फंसाया जा रहा है। काम वो नहीं कर रहे हैं, काम उनके ऊपर हो रहा है। सो दे आर बीइंग ट्रैप्ड। यू आर बीइंग स्कोल्डेड, आई एम बीइंग हेल्प्ड, मतलब मेरी हेल्प की जा रही है, मेरी कोई मदद कर रहा है, तो उसी केस में हमने क्या बोला? आई एम बीइंग हेल्प्ड। यू आर बीइंग, कुछ भी आपको जो लगाना है आप वो पीछे अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, प्लस में बाय लगाकर आपको एट द एंड क्या लगाना है? वो ऑब्जेक्ट लगाना है, जो कि सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका? पैसिव वॉइस का। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि सुरेश इज ड्राइविंग अ कार, सुरेश इज ड्राइविंग अ कार, कैन यू चेंज इट इन पैसिव वॉइस? अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय सुरेश। आपको नहीं लगाना कि कौन चला रहा है, किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो मत लगाओ बाय, यू कैन जस्ट से अ कार इज बीइंग ड्राइवन। अब मैं बोलूँ जैसे खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अगर आपको बताना है कि खाना कौन बना रहा है तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड, या आप बोल सकते हैं फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, मतलब कि मेरी मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। यू नेवर से कि मैं चाय बना रही हूँ या वो चाय बना रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, लाइक बैठिए चाय बन रही है, राइट। तो यही सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हम सेंटेंसेस को ऐसे बनाएंगे, मतलब कि उस पर्सन पर कोई काम हो रहा है तो उसी ही केस में हमने क्या चूज किए? पैसिव वॉइस। माई ब्रदर इज लुकिंग एट मी, मेरा भाई मुझे देख रहा है, या कोई भी मैंने बोला कि ही इज लुकिंग एट मी, शी इज लुकिंग एट मी,
लेकिन मैंने बोला कि अरे मुझे देखा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम बीइंग लुक्ड एट, आई एम बीइंग लुक्ड एट, दैट मीन्स मुझे देखा जा रहा है, या ही इज बीइंग लुक्ड एट, उसे देखा जा रहा है। किसके द्वारा देखा जा रहा है? बाय हिज ब्रदर या बाय हर ब्रदर, बाय माय ब्रदर। बाय लगाकर जो भी पर्सन है जिससे वो काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, तो उसके पीछे बाय लगाकर आप उस पर्सन का नेम लगा सकते हैं। तो यही सेंटेंसेस थे किसके? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैवंट वॉच्ड माय एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वीडियो बिफोर, सो यू कैन गो टू द आई बटन एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। आपको उसमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हम कैसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, क्योंकि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं वो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव वन। अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस दैट मीन्स जो आपने अभी इजेमार लगाया था, अब इजेमार के साथ आपको क्या लगा देनी है? नोट लगा देना है। लाइक आई एम नॉट बीइंग स्कॉल्डेड, मतलब मुझे नहीं डांटा जा रहा है। ही इज नॉट बीइंग कॉट, उसे नहीं पकड़ा जा रहा है। ओके, तो यही सेंटेंसेस किस में होंगे? नेगेटिव में होंगे। अगर आपको यही सेंटेंसेस किस में बनाने हैं? इंटेरोगेटिव में बनाने हैं, तो आप इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं इज योर ब्रदर बीइंग कॉट, इज योर ब्रदर बीइंग कॉट, क्या तुम्हारे भाई को पकड़ा जा रहा है? दैट मीन्स क्या ये काम हो रहा है, राइट? इज ही हेल्पिंग शानू, ये तो किस में आ गए? एक्टिव वॉइस में आ गए। पैसिव में बनाना है तो इज शानू बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, या इज शानू बीइंग हेल्प्ड। बाय लगाकर हिम ना लगाएं अगर नहीं लगाना है, इफ यू डोंट वांट। अदरवाइज आप सिर्फ ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। यू जस्ट नीड टू यूज क्वेश्चन मार्क। स्पीकिंग में तो क्वेश्चन मार्क वी डोंट नीड टू से, बट जब हम राइटिंग में करेंगे देन हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, बिकॉज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। सो यही हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थे। आई होप कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक इट, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.